नमस्कार आप सभी को। आपका दोस्त सुमन फिनेंशियल कंसल्टेंट की तरफ से MDRT USA और गैलेक्सी क्लब का मेंबर हूँ। आइए हम जानते हैं कि आपके पास कौन सा अकाउंट है। आपको सुनकर अजीब लगेगा, ये क्यों पूछ रहे हैं मेरे पास कौन सा अकाउंट है। जी हाँ, आपके पास सेविंग अकाउंट है या एक्सपेंस अकाउंट है। अभी के समय में अभी के जो लाइफ स्टाइल आज लोगों का हो गया है, वो सब कुछ धीरे धीरे फिजिकल से डिजिटल होते जा रहा है। अभी के दौर में लोगों के पास सेविंग अकाउंट कम और एक्सपेंस अकाउंट ज़्यादा हो गया। नाम तो उसका है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, लेकिन वो खर्चों का खाता होते जा रहा है। हमारी जैसी जैसी दिखावे की आदत हो रही है, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार में आमदनी की दिखावा नहीं होता है बल्कि खर्चों का दिखावा होता है। हमारे पास जो भी अकाउंट होता है जिसका नाम हमने सेविंग बैंक अकाउंट दिया है, वो एक्सपेंस अकाउंट होते जा रहा है। यानी हमारे पास पहले क्या होता था, इतना डिजिटल नहीं था लेन देन, यूपीआई का चलन नहीं था। जब से 2016 के बाद यूपीआई का चलन ज़्यादा बढ़ा है, आम लोगों की खर्चे और ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि जब हम खर्चे करते हैं, अभी 10 रुपये का भी ज़रूरत पड़ता है, हम ऑनलाइन पे कर देते हैं। बड़े ट्रांजैक्शन 500,000 या 5,000 या 50,000 का भी ट्रांजैक्शन जो भी होता है, हम ऑनलाइन पे करते हैं। उससे हमको पता नहीं चल पाता है, पैसा देने में ज़रा सा भी हमको परेशानी नहीं, तकलीफ महसूस नहीं होती है। वही पैसा अगर हम कैश में देते हैं तो हमको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, 50 रुपया, 100 रुपया या 500 रुपया खर्च करने में। लेकिन ऑनलाइन पे करने में, स्कैन करने में हम पैसा पे कर देते हैं। जब महीने का लास्ट में जब हम अपना बजट देखते हैं तो पता चलता है मेरा तो सारा पैसा सेविंग में नहीं रहा, ये जो बिना ज़रूरत का भी जो भी खर्चा था वो एक्सपेंस में चला गया। यानी मेरा सेविंग बैंक अकाउंट एक्सपेंस बैंक अकाउंट हो गया। इस चीज़ के लिए सेविंग का अकाउंट सेविंग रहे, इसी के लिए अलग अलग सेविंग का प्रोडक्ट बनाया गया है। जो पैसे आप अकाउंट में नहीं रख सकते हैं, जरूरी खर्चे के अलावा जितना ज़रूरत हो उतना पैसा अकाउंट में रखना चाहिए या कैश में रखना चाहिए अपने पास इमरजेंसी के लिए। और उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। उसी सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आप पैसा को ट्रांसफ़र करके किसी अदर जगह अकाउंट पे आप लगाते हैं पैसा, तो आपका पैसा सेफ हो जाता है। जो आने वाले भविष्य में जो आपकी ज़रूरतें हैं, आगे 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 या 20 साल, जो भी बात आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें उस पैसे से पूरी हो सकती है। क्योंकि अपने पास हम जितना पैसा रखेंगे वो पैसा मेरा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है। इसलिए हमारी अपनी आमदनी का कम से कम 20% निर्विवाद रूप से सेविंग होना चाहिए। ये मेंटलिटी छोड़ करके, ये सोच छोड़ करके कि हमारी आमदनी अभी कम है, ये आमदनी बढ़ेगी तब हम इस चीज़ को बरकरार रखेंगे या सेविंग करेंगे, ये कभी नहीं होता है। जो आपका सारे खर्चे बंद हो जाएंगे और केवल आमदनी ही बचेगी या पैसा ही बचत होना शुरू हो जाएगा, ये कभी नहीं होता है। आपकी जो भी आमदनी है, अगर आपकी आमदनी मात्रा अगर 10,000 रुपया है तो आप 2,000 रुपया पहले साइड करके रखिए, सेविंग, जिसको निर्विवाद सेविंग कहते हैं, उस सेविंग के लिए। और बाकी 8,000 रुपया में आप अपनी ज़रूरतें पूरी करें और प्रयास करें जितना हो सकता है। अगर कैश में लेन देन कीजिएगा तो आपके पैसे बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं नहीं कहता ऑनलाइन यूज नहीं करना चाहिए, यूज कीजिए, लेकिन जैसे किसी को पैसा अगर मैंने कैश में दिया तो वहाँ देते समय थोड़ा सा हमको महसूस होता है जब मेरा पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर ऑनलाइन स्कैन करके पैसा अगर पे करते हैं तो मैं उनको उतना फ़र्क नहीं पता चलता है और मेरे पैसे बेतहाशा खर्चे होते जाते हैं। तो आपका बैंक अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट बना रहे, उसमें पैसे सेव हो इमरजेंसी के लिए, उसका इस्तेमाल इमरजेंसी में करें, ज़रूरत के समय करें, उसको एक्सपेंस बैंक अकाउंट नहीं होने दें। ये मेरा मानना है, ये मेरा कहना है, ये मेरा अपना निजी विचार है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो अपने नज़र से जो भी पैसा ओझल हो जाता है, माने दूर चला जाता है, वहीं पे मेरा निगाह नहीं रहता है। क्योंकि सेविंग अकाउंट में हमेशा हम लोग बैलेंस चेक करते रहते हैं, देखते रहते मेरा पैसा इतना बचा हुआ। कई जगह क्या होता है, अभी जैसे त्योहारों का मौसम आया है, बेवजह पैसा आदमी का खर्च हो जाता है। ज़रूरत नहीं रहने पे भी हम पैसा को खर्च कर देते हैं। बहुत सारे लुभावने विज्ञापन आते हैं, ऑफर आते हैं, जो 1+1 फ्री है, 2+1 फ्री है। हमको उस सामान की ज़रूरत नहीं रहती, ऑलरेडी मेरे पास पड़ा भी रहता है, फिर भी हम ऑफ़र के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में उस चीज़ को खरीद लेते हैं और मेरा पैसा बर्बाद चला जाता है। क्योंकि हमको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं जो आपको ऐसा भी
देखा मैंने बाज़ार में 100 रुपया में आपको बाइक मिल रहा है 1 लाख रुपये की। अब बताइए, 100 रुपया लेकर के जाइए और बाइक लेकर के आइए। आपको लगा मेरा 100 रुपया गया, मैं हमको बाइक आ गई। तो वहाँ पे क्या बिना मतलब का हमको ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैं हमको ईएमआई के बोझ में साल, 2 साल या 3 साल के लिए दब जाना पड़ा। जो हमारी ज़रूरत उस पैसे से 1 लाख रुपये से हमारी कई बच्चे की अच्छी शिक्षा मिल सकती थी, या कोई अपना कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके पैसा बन सकता था, या बहुत सारे आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जा सकता है। और वो आपको विज्ञापन के चक्कर में आप 100 रुपया दे करके आपको ईएमआई 2 साल, 3 साल या 5 साल भरना पड़ा है। इसके ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके वजह से हमारे पैसे बचने के बजाय खर्चे हो रहे हैं लगातार। सेविंग एक मेरा अकाउंट है, कहने के लिए नाम के लिए रह गया, लेकिन सेविंग अकाउंट उसमें है नहीं, वो एक्सपेंस अकाउंट हो गया है। जब मर्जी जहाँ मर्जी हम ऑनलाइन पे करके स्कैन करके अपने पैसे को बर्बाद किए जा रहे हैं। उससे बचने के लिए जहाँ तक हो सके आप अगर कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, या उस चीज़ में बदलाव के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, 1 दिन 2 दिन के लिए अगर टाल देते हैं, हो सकता है आपका बहुत सारा पैसा बच जाए, तो निर्विवाद रूप से आपका सेविंग हो जाएगा। अपने सेविंग अकाउंट में उतना पैसा रखना चाहिए जितना में आपके आने वाले 6 महीने का राशन पानी का खर्चा, उस पैसा को छूना नहीं है, चाहे आपत्ति जो भी आ जाए, उस पैसे का जुगाड़ रखना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, आदमी के पास काम छूट जाता है, इनकम बंद हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है। 6 महीना काफ़ी होता है अपने आप को संभालने के लिए, इसलिए आपकी जो भी मासिक खर्चे हैं उसका 6 गुना पैसा, यानी कि अगर मासिक खर्चे मान लेते हैं अगर 10,000 रुपया, तो 60,000 रुपया आपके अकाउंट में ऑलरेडी होना चाहिए किसी विपत्ति आपत्ति से निपटने के लिए। और उसके बाद जो भी पैसा है उस पैसा को यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो मैं हमारे घर के जो भी खर्चे उस पैसे को भी हम एक्सपेंस करते जा रहे हैं, पानी की तरह बहा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई किसी को 1 रुपया देने वाला नहीं है। खर्चा करने के 1000 तरीके बताए जाते हैं, और सेविंग करने के लिए आपको कोई नहीं बता पाएगा। क्योंकि खर्चा करने में क्षणिक सुख होता है, और सेविंग करने में आपको क्षणिक सुख नहीं होता। वो आपको 5 साल बाद पता चलेगा, 10 साल बाद पता चलेगा, 20 साल बाद पता चलेगा। जो आपको एक मुश्त रकम अगर आता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जैसा आपका सेविंग है उस हिसाब से, तो आपको पता चलता है जो हाँ मेरा पैसा सेविंग का, इस पैसा से हम बच्ची का शादी करेंगे, बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, जो भी आपको आपकी जो सपना है वो चीज़ पूरा करेंगे, या अपने पैसा रिटायरमेंट के लिए बचाएंगे, वो चीज़ करना इस पैसे का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्षणिक सुख के लिए, तुरंत के फायदे के लिए हम लोग अधिक से अधिक पैसा एक्सपेंस कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। वो उससे हमको बचना है। हमारी जो भी आमदनी है उसका 20%, मैं बार बार आप लोगों को विभिन्न वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, 20% निर्विवाद रूप से सेविंग होना चाहिए। उसके बाद जो 80% बचता है उसको हमको ईएमआई खर्च, जरूरी जो भी खर्चे हैं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई जो भी है उसमें करना चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे नाम को इसी तरह प्यार देने के लिए।